Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you class 4 science. Today's topic is material from the earth. ये पृथ्वी है हमारी, ओके। उस पर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, ओके। What will you learn in this chapter? You will learn about the natural resources. प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे स्टोन्स हो गया, क्ले हो गया, मेटल्स हो गई, ग्लास हो गया, एंड देन यू विल डू दी एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट वी विल लर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स एंड देयर यूजेस। कौन कौन से अलग अलग तरीके के स्टोन्स हैं, स्टोन माने पत्थर, ठीक है, और उनके क्या क्या यूज हैं। क्ले एंड इट्स यूजेस, and metals and their uses, and different type of glass and their uses. Okay, what is the source of following? Animal, plant और the earth। अब तुम्हें बताना है, ये नीचे हैं चीजें रखी हैं, ठीक है, इनके ये किस चीज से बनी है, मतलब एनिमल से बनी है, प्लांट से बनी है, या क्या सोर्स क्या है इनका। पहला है वुडन चेयर, तो इसका सोर्स क्या होगा, किससे बनी है ये, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से मिलती है, ये है तुम्हारा जूट बैग, जूट का बैग है। जूट भी प्लांट से मिलता है ना। कोई लेदर एनिमल से। कोयला कहाँ से मिलता है, कोयला अर्थ से मिलता है। रॉक कहाँ से मिलता है, रॉक भी अर्थ से मिलता है। और वूल कहाँ से मिलती है, एनिमल्स। ओके, लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। You will see many things made up of materials that came from the earth. अपने चारों तरफ देखोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि अर्थ से बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सोफा सेट है, चेयर है, टेबल्स हैं, ये सब किससे बने हैं, अर्थ से। क्या बना, प्लांट, और प्लांट से क्या बना, नीचे ये पत्थर है, तो पत्थर किससे बना, उसके बाद पहले अर्थ से, उसके बाद उसको रिफाइन किया गया। आर हाउसेस आर मेड ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन्स, हमारे जो मकान होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं। ये लेंटर है, तो लेंटर किससे बना है, बजरी, बजरफोट, रेता, सीमेंट, ये सब किस चीज से बनते हैं, अर्थ से। ओके, जैसे स्टोन, क्ले, सैंड, ग्लास एंड मेटल्स, ठीक है। द यूटेंसिल्स we use at home are made up of metals, clay और glass। हाँ, जो हम बर्तन जो यूज करते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं, हाँ, कांच का, ग्लास माने कांच, मेटल माने धातु, तुम बताओ। तो इन चीजों से बने हुए होते हैं। ओके, स्टोन, क्ले, कोल, मेटल्स एंड ग्लासेस आर एग्जाम्पल ऑफ materials that come from the earth। ये सब जो एग्जाम्पल हैं, स्टोन, क्ले, मेटल, ग्लास, ये सब कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ से आते हैं। These materials are called natural resources as they are found in nature। इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक पदार्थ। इनको नेचुरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से मिलते हैं, हमें पृथ्वी से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं।
अब पहला है स्टोन। स्टोन्स आर कट आउट फ्रॉम बिग रॉक्स और डग आउट फ्रॉम दी अर्थ। जो स्टोन हैं वो कहाँ से मिलते हैं? बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर पत्थर होते हैं, वो जब नीचे गिरते हैं तो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जो ब्रेक होकर जो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टोन्स। A place where large amount of stones are dug out from the earth is called a quarry. उसको क्या बोलते हैं? क्वेरी। ऐसा स्थान जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोन्स आर डग आउट, इकट्ठे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वेरी। यूजेज ऑफ, अच्छा जो स्टोन मिलते हैं उनके यूज कहाँ कहाँ करते हैं? वी यूज स्टोन्स टू मेक हाउसेस, हाउस बनाने में करते हैं, एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। ऐसे किचन है, किचन में जब फर्श पे ये वाला पत्थर लगा है और किचन के ऊपर दूसरा पत्थर लगा है, वो स्लिप दूसरे पत्थर की है, वो और हाई क्वालिटी पत्थर की है, हैं? तो पत्थर की भी अलग अलग वैरायटी होती हैं। स्टोन्स आर यूज टू मेक फ्लोर्स, रूफ एंड रोड्स। अच्छा, रोड पे जो पत्थर लगा है वो दूसरी क्वालिटी का है। सब पत्थर अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्टोन सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, ग्रेफाइट, स्लेट, चॉक, कोल, टेल। दे आर यूज इन वेरियस वेज। अब हर ग्रेनाइट कहाँ यूज करेंगे, मार्बल कहाँ यूज करेंगे? ये मार्बल का पत्थर है, ये काय का पत्थर है? स्टोन सच एज डायमंड, रूबी, एमराइडी आर रेयर एंड एक्सपेंसिव। अब जैसे होती हुई हीरे की अंगूठी, ये सोना, हीरे हीरे वो हीरा जो सोने से ही महंगा होता है। तो वो भी एक, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक तो बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं, किसी किसी के पास, हर किसी के पास नहीं मिलेंगे तुम्हें। सो दे आर कॉल्ड प्रेशियस स्टोन्स हैं और जेम्स, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रेशियस स्टोन्स। अदर स्टोन सच एज गार्नेट, एमेथिस्ट एंड टोपाज आर लेस एक्सपेंसिव। दूसरे तरीके के जो पत्थर होते हैं, गार्नेट, एमेथिस्ट, टोपाज, ये कम एक्सपेंसिव होते हैं, आर लेस एक्सपेंसिव। सो दे आर कॉल्ड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। इनको क्या बोलते हैं? प्रेशियस कौन से हो गए? अब जैसे मार्बल है, मार्बल इज ए हार्ड रॉक, ये मार्बल का बना हुआ है। जो हमारा ताजमहल है आगरा में, ताजमहल कहाँ स्थित है? और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। मार्बल्स इज ए हार्ड रॉक, कठोर पत्थर होता है। व्हेन पॉलिश्ड, जब इसके ऊपर पॉलिश की जाती है, इन सरफेस बिकम वेरी स्मूथ। ये देखो कितना स्मूथ है, चिकना है कि नहीं है मार्बल। इट इज यूज फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संगमरमर। ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट ग्रे कलर्ड, ये जो है ये क्या है? ग्रेफाइट। ये क्या होता है? ये नोक नहीं है, वो है, हाँ, पेंसिल की। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट ग्रे कलर्ड रॉक विच लीव्स ए मार्क व्हेन रब्ड अगेंस्ट ए रफ सरफेस। अब तुम किसी पे लिखोगे तो उससे मार्क बन जाएगा, लिखते हैं, लिखने की। सो इट इज यूज टू, is used as lead in the pencil. It allows electricity to pass through it. तो एक तरफ बिजली का तार लगा दो तो दूसरी तरफ अगर पकड़ोगे तो तुम्हें करंट लग जाएगा, क्योंकि ये पास करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सो इट इज ऑल्सो यूज टू मेक बैटरीज, बैटरीज को भी बनाने में ये पत्थर काम आता है। चौक, जिससे हम लिखते हैं, ये है चौक। चौक इज ए सॉफ्ट वाइट रॉक, कैसा होता है? सफेद।
इट इज यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। जब हम इस पर घिसेंगे तो ये मार्क छोड़ देगा, अपने लिखने के काम आता है। ब्लैक बोर्ड आर मेड ऑफ ए टाइप ऑफ ब्लैक बोर्ड, ये भी एक पत्थर का बना हुआ होता है, चौक भी एक पत्थर का बना हुआ होता है। ठीक है। कोयला, कोल इज यूज फॉर कुकिंग। कोयला का यूज हम कहाँ करते हैं? कुकिंग में, खाना बनाने में यूज करते हैं, या प्रेस करने में यूज करते हैं। कोयले वाली प्रेस जो वो करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम बिजली भी बना सकते हैं। पहले जितनी रेलवे ट्रेन होती थी वो किससे चलती थी? कोयले से। ग्रेनाइट इज ए वेरी हार्ड रॉक। ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। इट डज नॉट वियर आउट इजीली, देयरफॉर इट इज यूज टू मेक टॉप्स ऑफ द किचन। अब जैसे वो है किचन में जो पत्थर लगा हुआ है वो काय का है? वो ग्रेनाइट का पत्थर है। और ये क्या है? ये मार्बल है। ठीक है। ग्रेन जो ग्रेनाइट का होता है वो और ज्यादा कठोर होता है। फिर है टाक, इज ए वेरी सॉफ्ट रॉक and can be crushed into a very fine powder. It is used to make talcum powder. It is also used to make paper paint. पेपर बनाने में, पेंट बनाने में हम इसका यूज करते हैं टाक का। प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी। जो पत्थर होता है, डायमंड रिंग कहते हैं ना, डायमंड रिंग। अभी ये डायमंड है, कितना बढ़िया चमक रहा है, ये बहुत प्रेशियस होता है। रूबी है, एमरेड है, गार्नेट है, ये सब क्या है? टोपाज है। ये सब किस में यूज करते हैं हम? अंगूठी बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। डायमंड का हार हो गया, डायमंड की रिंग हो गई है, ये सब किस में? डायमंड इज ए हार्ड स्ट्रोक नोन एंड इट्स एजेस आर वेरी शार्प। अगर तुम इसको छुओगे ना तो हो सकता है तुम्हारी उंगली भी कट जाए, शार्प होती है। दैट इज वाई इट इज यूज टू कट ग्लास। तो डायमंड से हम क्या करते हैं? शीशे को काटना हो तो डायमंड से काटा जाता है, क्योंकि इतना शार्प होता है डायमंड। ठीक है। क्ले, क्ले इज ए sticky substance that consists of very fine particle of soil and holds a lot of water. क्ले क्या होता है? बहुत स्टिकी पदार्थ होता है जिसमें कि मिट्टी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं एंड होल्ड्स ए लॉट ऑफ वाटर, वाटर भी होता है। इट इज इजीली अवेलेबल नियर दी बैंक्स ऑफ ए रिवर और स्ट्रीम। ये कहाँ पाया जाता है? मतलब नदी के किनारे। ये कहाँ पाया जाता है? नदी के बिल्कुल किनार पे जहाँ पानी होगा। क्ले कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। क्ले को हम डिफरेंट उसकी शेप दे सकते हैं। जैसे मान लो घड़ा बनाना है, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्ले बिकम हार्ड व्हेन दे आर ड्राइड एंड बर्नड इन फायर। हमने घड़ा बनाया, घड़े को हमने पहले धूप में सुखाया, क्ले का घड़ा बनाया, घड़े को धूप में सुखाया, फिर उसको तपा दिया, पका लिया आग में, भट्टी में, तब वो बहुत कठोर बन जाता है। तो ये सब जो चीजें ये बनी हुई हैं, घड़े हैं, कप हैं, ये किसके बनते हैं? ये क्ले के। यूजेस ऑफ क्ले मेकिंग पोट्री फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। पॉटर्स, जो बर्तन जो बनते हैं, पॉटर्स हैव यूज्ड क्ले टू मेक यूटेंसिल्स एंड टॉयज। इनसे क्या बनते हैं? टॉयज। Clay is first molded into various items. Then the items are baked into a oven called a kiln. The baking of pottery in a kiln is called firing. तो जैसे हमने बताया, पहले जो क्ले होता है उससे बर्तन बनाते हैं, फिर उसको धूप में सुखाते हैं, फिर उसको या ओवन में उसको तपाते हैं, फायर करते हैं। समटाइम्स इज पेंटेड, और फिर उसके ऊपर जब वो तप जाता है, तब का ऐसा निकलेगा, उसके बाद फिर हमने इसको पेंट कर दिया तो ऐसा हो गया। ठीक है।
डेकोरेटेड एंड देन कवर्ड विद ए पॉलिश, उसके ऊपर पॉलिश करते हैं। जैसे हमने क्या सीमेंट का गमला बनाया, फिर उसके ऊपर रेड कलर का पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे। समटाइम्स, ठीक है, इसको डेकोरेट करें, कवर्ड विद ए पॉलिश कॉल्ड, इसको जो ग्लेजिंग। अच्छा, ब्रिक्स कैसे बनती हैं? जो भट्टा तुमने देखे होंगे जब तुम गांव जाते हो, तो पहले हम मिट्टी का क्या करते हैं, ईंट बनाते हैं, फिर उसको धूप में सुखाते हैं, फिर उसको, ये जो भट्टा है ये चिमनी है, यहाँ से ऊपर होकर धुआं निकल जाता है, और यहाँ पे इसके जो चारों तरफ होगा, भट्टे के चारों तरफ क्या होगा, आग लगाई जाती है, उसमें ईंटें पकाई जाती हैं, फिर जो आग का जो धुआं होता है ऊपर उससे निकल जाता है। क्ले इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स, ईंट बनाने का काम है। वी यूज ब्रिक्स टू मेक बिल्डिंग्स एंड pavements. ब्रिक्स आर बेक्ड इनटू ब्रिक किन, तो ये इसमें ब्रिक किन में, भट्टे में क्या बेक की जाती है। सीमेंट कैसे बनता है? सीमेंट तुमने देखा है? सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग क्ले विद ए रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन। अब जो क्ले, जो जिससे ईंट बनाना है, वो ईंट का चूरा क्ले है, और एक स्टोन आता है लाइमस्टोन, रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन, उसको दोनों को मिला के, मतलब चूना जो होता है उसको, वो सैंड होता है। क्ले एक बहुत ही मतलब ऐसी मिट्टी होती है, चिकनी। ठीक है। When cement is mixed with sand and water, जब हम सीमेंट में रेता और पानी मिलाते हैं, इट फॉर्म थिक पेस्ट लाइक मिक्सचर कॉल्ड मोटर। अब जो हम गमले वमले बनाते हैं, अब की गमला जब बनाने आया तो देखना, सीमेंट, वो सीमेंट में रेता मिलाएगा, बजरफुट मिलाएगा, बजरी मिलाएगा, फिर उसमें पानी डालेगा, फिर उसको खूब मिक्स करेगा, या फिर उसको, तो जब वो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं, मोटर। हैव यू सीन अ मेसन लेइंग ए वॉल? तुमने कभी किसी मिस्त्री को बाल बनाते हुए देखा? ही पुट्स ए लेयर ऑफ मोटर बिटवीन द ब्रिक्स टू होल्ड देम टुगेदर। अब जब दीवार बनती है तो क्या करता है, सीमेंट लगाया, वही मिक्सचर मोटर लगाया, उसके ऊपर ईंट रखी, फिर उसके ऊपर मोटर लगाया, फिर ईंट रखी, तो ऐसी तो बनती है दीवार। अब है नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड शाइनी। जो हमारी धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये क्या है हमारी धातुएं, एल्यूमिनियम हो। हाँ, अभी तुम कांच का गिलास पानी लेकर आ रहा है, ठोकर लगी, कांच गिलास नीचे गिरे, फूट जाएगा जरा देर में। लेकिन अगर तुम अभी स्टील के गिलास में पानी पी, ठोकर लगी, तो तुम्हारे चोट लग जाएगी, स्टील का गिलास नहीं टूटेगा, है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी। सम रॉक्स हैव मेटल्स इन देम, कुछ पत्थरों में भी मेटल्स होता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ बाय डिगिंग डीप पिट्स कॉल्ड माइंस। धरती के अंदर जब खूब गहरा गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें से क्या निकलते हैं, माइंस, खनिज पदार्थ। मेटल्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग देम इन ए, फिर उनको जो नीचे से खनिज पदार्थ निकलते हैं उनको एक भट्टी में खूब जलाया जाता है, तो उसमें से क्या होता है, फिल्टर कर लिया जाता है मेटल। धातु हम फिल्टर कर लेते हैं, और जो बचा हुआ पदार्थ, रॉ मटेरियल, उसको फेंक देते हैं। अब फर्नेस क्या होता है? इट इज लाइक ए ह्यूज ओवन विच कैन बी हीटेड एंड वेरी हाई टेम्परेचर। तुमने कभी ये बनते हुए देखा है? बर्तन बनते हुए, लोहे के बर्तन बनते हुए देखे हैं, लोहे के वो बनते हुए देखे हैं। देखना, बहुत तेज टेम्परेचर पे उसको पिघलाया जाता है, जिससे कि वो मुलायम पड़ जाता है, फिर उसको कूटा जाता है। कभी तुम्हें लोहार की दुकान पर लेकर चलूंगा मैं। द मेटल्स मेल्ट इनटू लिक्विड्स। जो हमारी धातुएं होती हैं पहले वो किसमें मेल्ट हो जाती हैं, लिक्विड बन जाती हैं। इतनी इतनी उसको बनाए, पिघलाए, तेज हाथ से जलाया जाता है कि वो क्या बन जाती हैं, लिक्विड। फिर उनको जिस शेप में चाहो उस शेप में उनको बदल दो। ठीक है। द मेल्टेड मेटल्स आर मेड इनटू सॉलिड शीट्स और ब्लॉक ऑफ बाय कूलिंग। जब वो शेप दे दी जाती है
तो वो उसकी सॉलिड शीट बन जाती है। मान लो शीट बनानी है तो मैं तो शीट। मेटल्स आर ऑल्सो बी बीटन इंटू थिन शीट्स और ड्रॉन इंटू वेरी लॉन्ग वायर्स। जितने भी वायर्स होते हैं, हमारे तार होते हैं, वो सब मेटल के ही तो बने हुए होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी मॉड्यूल इंटू वेरियस शेप्स। हम जैसी शेप पहले पिघला दिया, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हें उसका मान लो ग्लास बनाना है तो ग्लास वाले उसमें खांचे में डाल दो। अब तुम्हें उसका मान लो थाली बनानी है तो थाली वाले उसमें डाल दो, और फिर उसको ठंडा होने रख दो। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो ठोस बन जाता है। ठीक है। अब है यूजेज ऑफ मेटल्स। मेटल कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सब मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड आर आयरन। हम लोहा यूज करते हैं, लोहे की कढ़ाई होती है, लोहे का चिमटा होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है, एल्यूमिनियम। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स। आयरन इज यूज टू मेक नेल्स एंड हैमर्स। हैमर्स मतलब जो दीवार में छेद करने वाले होता है, उससे वो बनाने के काम में आता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद कार्बन, जब हम आयरन के अंदर कार्बन मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वी गेट स्टील। वी यूज स्टील टू मेक यूटेंसिल्स, रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन पार्ट्स। हम स्टील का कहाँ यूज करते हैं? बर्तन बनाने में, रेलवे ट्रैक बनाने में और मशीन के पार्ट्स बनाने में। वी ऑल्सो यूज इट इन बिल्डिंग्स। ये सब चारों तरफ क्या लगी हुई है? बाहर चारों तरफ क्या स्टील लगी हुई है, इधर आयरन लगा हुआ है, नहीं है? एल्यूमिनियम इज अ whitish metal and it can be beaten into thin sheets. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ही बर्तन होते हैं, इसको खूब पीटा जाता है, ठोका जाता है पतली शीट बनाने के लिए। एल्यूमिनियम फैल भी होती है। यूटेंसिल्स, लंच बॉक्सेस, विंडोज फ्रेम्स, फर्नीचर, फॉयल्स आर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। कॉपर इज ए रेडिश इन कलर। कॉपर कैसा होता है? जितने भी बिजली के वायर होते हैं, तुम कभी बिजली का वायर तोड़ कर देखना, उसके अंदर क्या होगा? ये ऐसा तार होगा, ऐसा कॉपर वायर, जिसके अंदर होकर बिजली जाती है। कॉपर इज मिक्स्ड विद अदर मेटल टू फॉर्म ब्रास। ठीक है। कॉपर के में और दूसरी मेटल्स भी मिला दो तो ये ब्रास और ब्रॉन्ज बन जाता, कांस बन जाता है। ब्रास इज यूज टू मेक यूटेंसिल। ये सब जो तो धातु हैं, इनको हम किस में यूज करते हैं? यूटेंसिल्स बनाने में। लॉक्स, ताले जो बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम है, उसमें जो तार वार लगे, ट्रम्पेट्स, ड्रम्स, इनमें हम सब यूज करते हैं। ये क्या यूज करते हैं? ब्रास। ब्रॉन्ज इज यूज टू मेक बेल्स, कॉइन्स, मेडल्स, पार्ट्स ऑफ मेडिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। जो सोना और चांदी है वो दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इनके हम जेवर बनाने के काम आते हैं। फिर है नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास के, शीशे के भी तुमने कांच के बर्तन देखे होंगे, तो उस कांच को भी क्या पहले पिघलाया जाता है? हाँ, कांच को पहले पिघलाते हैं हाई उसमें टेम्परेचर में, फिर उसका लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो शेप देनी हो वो दे दो। ग्लास इज ए हार्ड एंड ब्रिटल ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मतलब इजीली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाता है। अभी मारो फेंक के। इट इज मेड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम एंड सोडा। ये कैसे बनाया जाता है? सैंड, सिलिका, लाइम एंड सोडा को मिक्स करके और हीट करके, उसके बाद हीट। ग्लास इज मोस्टली ट्रांसपेरेंट। ग्लास अपने आंखों के सामने रखो तो उधर का दिखेगा, लेकिन लकड़ी रखो तो अभी नहीं दिखेगा। So glass is used to make a wide variety of things. Colored glass is made by adding some coloring material in the ग्लास मिक्सचर। मिक्सचर बनाया हमने, उसमें थोड़ा कलर डाल दो तो लाल रंग का ग्लास निकल जाएगा, नीले रंग का ग्लास बन जाए। अब ग्लास यूज कहाँ करते हैं? ग्लास इज यूज टू मेक थिंग्स सच एज
विंडो पेन्स, बैंगल्स, मिरर, जो तुम क्या चूड़ी, कंगन ये सब बनाते पहनते हो, या ये जो देखो खिड़की के शीशे होते हैं, ये होते हैं, ये मिरर है, बल्ब है, ये तुम्हारे बैंगल्स हो गए, बाउल्स हो गए। इनमें सब में हम ग्लास का यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेक कुकिंग वेसल्स फॉर ओवन्स। ग्लास इज यूज टू मेक lenses for spectacles and magnifying glasses. It is used to make laboratory equipment such as bakers and flowers. Glass is used to make electric bulbs and lenses for telescope. Okay. The stone is generally used to make the tops of kitchen काउंटर। क्या कौन से पत्थर यूज करते हैं किचन काउंटर बनाने में? ग्रेफाइट। The stone is used to produce electricity. नहीं, कोल 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 तो उससे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उससे तो इसमें बह रही है। ठीक है, कोल से प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस किससे होती है? दिस इज ऑल्सो नोन एज चाइना क्ले। ठीक है, तो you can do this exercise and let me know in case of any question. Okay, please comment me out. Thank you.